ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि गुप्त नवरात्रि का पावन सा पर्व चल रहा है और कल है चतुर्थी तिथि। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। बस आपको पीली चूड़ियों को लेना होगा, छोटा सा उपाय करिएगा। जो भी तकलीफ़ें आपके जीवन की होगी, जैसी भी तकलीफ़ें होंगी, वो सारी ख़त्म होगी, ठीक है। लेकिन इस पूरी वीडियो में मैं आपको बता दूँ 4 उपाय की बात करेंगे जो आपकी फैमिली के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। चलो हम लोग एक एक उपाय की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर उपाय है, सिर्फ सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलो देखो, आप सबको पता है कि कल है गुरुवार का दिन, है ना। गुरुवार के दिन पीली चीज़ों का बहुत महत्व होता है। मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी कि गुरुवार के दिन जो भी व्यक्ति चने की दाल को किसी नंदी बाबा को, किसी बैल को खिला देता है, उसके जीवन में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। लेकिन इसके मुझे कमेंट बहुत आए थे इंस्टाग्राम पे, भैया हमारे यहाँ हम बहुत बड़े शहर में रहते हैं, नंदी बाबा नहीं मिलते, बैल नहीं मिलते, हम क्या करें। तो ये इस काम को करिएगा। क्या करना, आप इस तरीके से लेना पीली चूड़ियाँ, ठीक है। अब लोगे तो कितनी लोगे, कम से कम एक डिब्बी चूड़ी तो लोगे, 20-25 रुपए में मिल जाती है। चाहे तो नॉर्मल ले लो या डिज़ाइनर ले लो, आपके ऊपर है, ठीक है। ले लिया। अब उसको लेकर के क्या करेंगे, किसी भी मंदिर में जाएंगे, चाहे तो आप महादेव के मंदिर में चले जाएं या फिर आप किसी भी देवी माता के मंदिर में चले जाएं। वहाँ पर जा कर के जो भी वहाँ पर पंडित जी हों, जो भी वहाँ पर ब्राह्मण देवता होते हों, वहाँ पर उनको ले जा कर के आप दे दीजिएगा उन पीली चूड़ियों को। जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई भी पीला सामान गुरुवार के दिन दान करता है, खासकर अपने घर में सुख समृद्धि के लिए अगर दान कर रहे हैं तो पीली चूड़ियों को दान करिएगा। आपके घर में हमेशा प्रेम सद्भावना बनी रहेगी। बहुत ही आसान सा ये काम था, सिर्फ और सिर्फ गुरुवार के दिन 3 से 4 गुरुवार करके देख लीजिए, हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहेगी, ठीक है। पहली चीज़ समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। अब ये दूसरा उपाय किसके लिए है, देखो कई चीज़ों के लिए है। पहला ये उपाय है आपके बच्चों के लिए कि अगर आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते तो कर सकते हैं। दूसरा खासकर ये उपाय उनके लिए है जिनके घर में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, हर छोटी बातों को लेकर लोग आपस में लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, उनके लिए करना होगा, है ना। क्या करेंगे, इस तरीके से लेना एक मक्खन, और इस उपाय को करने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको लेना होगा एक मक्खन। मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। मक्खन लेना, इसको लेके किसी भी देवी माता के मंदिर जाना। इस उपाय को महादेव के मंदिर में नहीं करना है, कहाँ पे करना होगा, किसी भी देवी माता के मंदिर में। पूरी नवरात्रि में किसी भी एक दिन, चाहे वो जो भी दिन पड़े, पूरी नवरात्रि में किसी भी एक दिन माता के चरणों में ले जा करके वो एक जो आपने लिया है मक्खन, उस मक्खन को समर्पित कर देने से हमारे घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते, कभी भी क्लेश नहीं होती, और पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में हमेशा बनी रहती है। कभी भी लड़ाइयाँ आपके घर में नहीं होंगी। तो ये महत्व होता है माता के चरणों में मक्खन को समर्पित करने का, चढ़ाने का। समझ में आई बात मेरी। तो 2 उपाय की बात कर ली, देखा कितना ज़्यादा आसान था दोनों चीज़ें, है ना। अब इसी तरीके से सबसे आसान उपाय की तरफ बढ़ते हैं जो आपका है तीसरा उपाय। अब ये तीसरा उपाय कैसे करना है और इसके क्या फ़ायदे हैं, बहुत ही प्यार से। लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा काम, वीडियो को कर दो लाइक, और जितने भी लोगों ने अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जल्दी से चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ठीक है। पहले बताता हूँ इस उपाय को करने से फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहले ये समझो, इस उपाय का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, जो आज के टाइम पे सभी की डिमांड है, वह है बीमारी को लेके, है ना। कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता है, हमेशा बीमारी चलता है, डॉक्टर के पास जाता ही रहता है ना, तो इस उपाय को करेंगे। ये जो मौसम चल रहा है, ये जो वेदर चल रहा है, इसमें शमी का जो फूल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये बहुत आसानी से मिलेगा। क्योंकि भैया बहुत आसानी से मिलेगा, ऐसे कैसे पॉसिबल है। किसी भी महादेव के मंदिर के पास आप चले जाना, वहाँ पर जो भी लोग फूल पत्तियाँ बेचते हैं उनसे कह देना भैया आप शमी का फूल रखे हो ना, कहीं ना कहीं से रखे होंगे या फिर कहीं से ला के आपको दे देगा, ठीक है। मात्र एक शमी का फूल लेना, साथ ही साथ देना होगा इस तरीके से तांबे का लोटा। और जल कहाँ से भरोगे, हमेशा की तरह याद होगा आपको, जल भरना होगा अपने घर से, ठीक है। और इस कलश के अंदर शमी के फूल को मत डालना। अब उसको लेकर के चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास, फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जैसा मैं हमेशा बताता हूँ कि जो फूल होगा, डंडी होनी चाहिए माता अशोक सुंदरी की तरफ, और जो फूल का भाग होगा वो होगा आपकी तरफ। महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर उस फूल को समर्पित करना, ठीक है। समर्पित कर दिया, उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से उसी फूल के ऊपर, महादेव का एक बहुत ही प्यारा सा नाम है, वो है नीलकंठेश्वर महादेव। कौन से महादेव, फिर से बोल रहा हूँ, नोट करना चाहो नोट कर लो, नीलकंठेश्वर महादेव। नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से आपको 1 लोटा
लोटा जल उसी फूल के ऊपर समर्पित करना है। जब जल समर्पित करोगे, इस फूल से होता हुआ जल जलाधारी से नीचे गिरेगा। अरे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, तो इस जल को एक छोटे से पात्र में रोक लेना। जो भी व्यक्ति आप के घर में बीमार होगा उसको ले जा करके उस जल का आचमन नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से जो भी व्यक्ति करा देता है, उसकी जीवन की सारी तकलीफ़ें दूर होती हैं। जो भी बीमारियां उसके शरीर में होंगी ना, धीरे धीरे करके वो सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, समझ में आई। तो ये तीसरा उपाय था, आपके घर में अगर बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं तो वो ख़त्म होगी। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के चौथे उपाय और सबसे आखिरी उपाय की। अब यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूँ, फिर इस उपाय की बात करता हूँ, है ना। देखो, बहुत लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फ़ोन भी करते हैं कि भैया वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती है। जब वो दिन आता है आपको उपाय करने का तो वो दिन निकल जाता है, हमें वीडियो मिलती नहीं है। तो आपके लिए एक छोटा सा काम होगा, जब आप सुबह सो करके उठो तो अपने बिस्तर पर ही सबसे पहले 2 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लिया करो। उसके बाद यूट्यूब खोला करो और यूट्यूब में जो सर्च का ऑप्शन होता है वहाँ द नेचुरल प्लैनेट सर्च किया करो। द नेचुरल प्लैनेट सर्च किया करो, हो सकता है आपकी काम की कोई वीडियो वहाँ पर मिल जाए। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब इस टाइम पागल हो गया है, खासकर मेरे साथ तो बिल्कुल ही पागल हो गया है, लोगों को नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा है। तो आप सर्च कर लिया करिए। ठीक है, चलो अब बताते हैं इस उपाय को क्या करना होगा। देखो, ये उपाय खासकर है आपके बच्चों के लिए। किसके लिए है? आपके बच्चों के लिए, कि अगर आपके बच्चों का दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं करता, उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, इधर उधर हरकतों में लगता है, दिन भर फ़ोन चलाते हैं। एक छोटा सा काम करना, गुप्त नवरात्रि चल रही है, पूरी गुप्त नवरात्रि में किसी भी एक दिन चले जाना किसी भी देवी माता के मंदिर में। कहाँ पे जाओगे? किसी भी देवी माता के मंदिर में जाना, और वहाँ पर जा कर के आप देखोगे कि कोई ना कोई दीपक वहाँ पर जलता आपको दिखेगा ही दिखेगा, है ना। उसमें अपने बच्चे से आप तेल डलवा देना। अगर वहाँ पर तिल का तेल जल रहा है तो तिल का तेल डलवा देना। अगर वहाँ पर घी का दीपक जल रहा है तो तो थोड़ा सा उसमें घी डलवा देना। कहने का क्या मतलब है कि आप इस उपाय को नहीं करेंगे, आपको इस उपाय को अपने बच्चे के हाथ से कराना है। वहाँ पर जो दीपक जल रहा है उसमें आपको तिल के तेल को थोड़ा सा अपने बच्चों के हाथों से डलवा देना है और कुछ भी नहीं करना है। किसी भी नवरात्रि में जो भी व्यक्ति अपने बच्चों से इस तरीके से उपाय कराता है, उसके बच्चे जीवन में बहुत आगे जाते हैं, कभी भी उन्हें पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर मैंने आप सभी को बताया है, इनमें से जो भी उपाय आपको सबसे आसान लगते हो, सबसे अच्छे लगते हो, आपके काम के हों, उन उपाय को कर लेना। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछें, और आपके भाई का चैनल है, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो जिसने अभी तक नहीं किया। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।